सीतापुर नाम का एक कस्बा था जहाँ हरि नारायण अपने मम्मी और पापा के साथ रहा करता था। हरि नारायण एक डाकिया था। हरि नारायण को प्राचीन चीजें जमा करना और उन्हें हिफाजत से रखने का बड़ा शौक था। भाई रामदास, आज क्या लेकर आए हो इस कबाड़ खाने में जो मेरे काम का है? भैया, आप ही का इंतजार था। आज शहर में हमें कबाड़ टीवी मिला है, बस इसे लेकर आया हूँ। रामदास हरि नारायण को एक टीवी दिखाने लगता है जो कि बेहद पुरानी थी। इस टीवी का कोई इस्तेमाल तो है नहीं, पर मैं इसे बनाकर घर में लगा दूंगा। मेरे मम्मी पापा हमेशा घर में ही रहते हैं, कुछ न कुछ प्रोग्राम लगाकर वो देख तो पाएंगे। जी, मैं भी आपसे यही कह रहा था कि आप इसे ले जाइए। मैं इसे ले जा रहा हूँ, हिसाब में पैसे लिख लेना। हरि नारायण उस टीवी को लेकर अपने घर आ गया और पूरी रात जगकर उस टीवी को बनाने लगा। उसने जैसे ही टीवी को ऑन किया, टीवी पर एक प्रोग्राम आने लगा। हमारे साथ देखिए वखरा नखरा ससुराल। हरि नारायण के मम्मी पापा दोनों वहाँ पर आ गए। ये तो बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने इसे लाकर। ए जी, चुप रहिए और फिल्म देखने दीजिए। आखिरी बार हमने शोले देखी थी और उसके बाद कुछ भी नहीं। सारा खानदान बैठकर टीवी देखने लगा। मेरा नाम है नगमा, मत लेना मुझसे पंगा। बताओ ये भिंडी कितनी की है? उतने में वहाँ पर एक बाइक वाला आया और नगमा के गले से उसके सोने का मंगलसूत्र चुरा कर ले गया। नहीं चोर! अरे मेरे मंगलसूत्र को छोड़ो! नहीं! ये तो वाकई बेहद अच्छा सीरियल है, बड़ा मजा आया इसे देखकर। आप दोनों देखिए, मैं जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। जैसे ही विमला देवी सब्जियां लेने बाहर गई, वहाँ पर एक बाइक वाला तेज रफ्तार से आया और विमला देवी के गले से उसका मंगलसूत्र लेकर चला गया। अरे ये क्या हो गया? चोर चोर चोर! मेरे सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग गया चोर! जब तक उसे कोई पकड़ता, वो बाइक वाला फरार हो गया। ये खबर सुनकर हरि नारायण ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, ये सब तो होते ही रहता है, तुम फिक्र मत करो। मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें अच्छे सोने का हार लाकर दूंगा। इतना कहकर हरि नारायण सभी के घर चिट्ठियां बांटने चला गया। हरि नारायण सभी को उनकी चिट्ठियां देकर अपने घर आ गया और घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बेहद आराम से टीवी देख रहे हैं। आइए हमारे साथ देखिए वखरा नखरा परिवार। जैसे ही हरि नारायण के पापा ने टीवी में देखा कि उस बूढ़े आदमी का बटुआ एक बौना चुरा कर ले गया, ठीक वैसा ही हरि नारायण के पापा के साथ भी हुआ। ये क्या? मेरा बटुआ कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ है? उसमें मेरे पूरे 6 महीने की कमाई थी। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह विमला का सोने का हार चोरी हो गया और अब मेरा बटुआ। हरि नारायण के पापा ये बात जानकर हरि नारायण को बताने लगते हैं। ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? जो हम टीवी पर देख रहे हैं वही चीजें हमारे साथ हो रही हैं। सुबह हमने टीवी में देखा कि सोने का हार सब्जी मंडी में चोरी हो गया और वैसा ही हुआ। और कुछ वक्त पहले हमने देखा कि बौना आकर बटुआ चुरा ले गया और ठीक वैसा ही हुआ। हाँ, ये टीवी ही हमारे लिए अपशगुन है। हमारा ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ था जैसा अब हुआ है। ठीक है, अभी सब लोग शांति से सो जाएं। हम सुबह उठकर इस बात का पता लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही पूरा खानदान फिर से टीवी देखने लगता है। आइए और हमारे साथ देखिए वखरा नखरा परिवार। क्या चाहिए तुम सबको? मैंने कोई भी चोरी नहीं की, मैं एक मामूली सा डाकिया हूँ। तुमने जो मनी ऑर्डर किया था वो सबके पते पर पहुंच जाएगा, तुम फिक्र मत करो। पिछले 1 हफ्ते से तुम यही कह रहे हो, अब तक हमारा मनी ऑर्डर नहीं पहुंचा। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जाने दो, मुझ पर यकीन करो। उतने में हरि नारायण ने सुना कि कई लोग उसके घर के बाहर दरवाजे पर चिल्ला रहे हैं। हरि नारायण अपने घर के दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है कि गांव वाले ये कहता है कि हरि नारायण एक चोर है। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कैसी चोरी की है? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ।
झूठ बोल रहे हो, तुम एक बेईमान डाकिए हो। मेरे चाचा जी ने 2 हफ्ते पहले अनाथालय के बच्चों के लिए मनी ऑर्डर भेजा था, मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर खुद मनी ऑर्डर देकर आया था। नहीं, ये झूठा है, मेरी बात पर यकीन करो। हरि नारायण झूठ बोल रहा है। वैसे तो मैंने तुम्हारा मनी ऑर्डर तुम तक पहुंचा दिया था, लेकिन पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं 5,000 रुपए अपनी जेब से भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ। इतना कहकर वो आदमी भीड़ के साथ वहाँ से चला जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना बेटा कि जब से ये टीवी हमारे घर में आया है तब से हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। बेटा, हमारे साथ जो भी हादसे हो रहे हैं वो कोई मामूली हादसे नहीं है। वो टीवी हमसे जरूर कुछ न कुछ कहना चाह रहा है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पापा। इस टीवी को तुम जहाँ से खरीद कर लाए थे, इसे तुम वहाँ ले जाओ और पता लगाने की कोशिश करो कि ये टीवी किसका था। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिलेगा। हमें इस झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस टीवी को वहीं पर फेंकाओ जहाँ से इसे लेकर आए थे तुम। नहीं विमला, मुझे लगता है तुम समझने में भूल कर रही हो। यह टीवी तो दरअसल हमें भविष्य दिखा रही है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरि नारायण को इस टीवी के बारे में जरूर पता करना चाहिए। हरि नारायण टीवी को लेकर सीधा रामदास के दुकान पर चला जाता है। क्या बात है हरिराम, टीवी वापस क्यों ले आए? टीवी ठीक से नहीं चल रही है क्या? चल तो रही है रामदास जी, लेकिन जब से ये चल रहा है हमारे ऊपर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हरि नारायण ने रामदास को सारी घटना बता दी। अजीब बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम पर यकीन करूं या ना करूं। मुझ पर यकीन कीजिए रामदास जी, मेरे बताए हुए एक एक लफ्ज सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये टीवी आपने कहाँ से खरीदा था। वैसे तो मेरी दुकान पर काफी लोग अपनी पुरानी वस्तुएं लेकर आते जाते रहते हैं। किसी किसी का नाम और पता तो मैं लिख लेता हूँ और किसी किसी का नहीं लिख पाता। ये टीवी तो अपने गांव से कुछ फासले की दूरी पर लगा हुआ गुजियापुर गांव का है। अरे कुछ वक्त पहले गुजियापुर गांव सीतापुर गांव में ही आता था, लेकिन कुछ विवाद के चलते गुजियापुर गांव की सीमा अलग कर दी गई। मुझे याद है कुछ वक्त पहले मैंने ये टीवी वही किसी से खरीदा था, लेकिन किससे खरीदा था ये मुझे याद नहीं। ये तो तुम्हें खुद गुजियापुर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। हरि नारायण गुजियापुर कस्बे में चला गया। हरि नारायण गुजिया नगर में उस टीवी को लेकर लोगों से पूछताछ करने लगा। एक बूढ़ी औरत उस टीवी को देखकर बोली, अरे ये टीवी तो जमुना प्रसाद के घर का है। तो फिर मुझे उसके घर का पता बता दीजिए। इस गांव में जो तालाब के किनारे घर नजर आ रहा है ना, वो वहीं पर रहते हैं। हरि नारायण उस टीवी को लेकर सीधा जमुना प्रसाद जी के घर चला गया। जमुना प्रसाद उस टीवी को देखकर चौंक गए। ये टीवी तो मेरा बेटा अमेरिका में जाने से पहले लाया था और कुछ वक्त पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मैंने इस टीवी को न जाने कहाँ नहीं ढूंढा। आपका ये टीवी मैंने एक पुरानी दुकान से खरीदा था और जब से मैंने इसे खरीदा है तब से मेरे खानदान के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। हरि नारायण ने उन्हें सारा मसला कह सुनाया।
तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना सही बोल रहे हो। टीवी स्टार्ट करो। हरि नारायण ने टीवी स्टार्ट कर दी। माफ करना प्रीतम डाकिए, गलती मेरे चाचा की थी। वो जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत एड्रेस लिख दिया था और मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं गांव वालों के सामने अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। अचानक टीवी बंद हो गया और हरि नारायण के कानों में कुछ कस्बे वालों की आवाज टकराई। कस्बे के लोग जमुना प्रसाद के घर के अंदर आ गए। मुझे माफ कर दो हरि नारायण, गलती मेरे चाचा की थी। दरअसल मेरी चाचा ने जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत एड्रेस डाल दिया था। मेरा मनी ऑर्डर मुझे अभी अभी मिला, इसीलिए मैं सारे लोगों को तुरंत तुम्हारे पास ले आया। मैं इन सब के सामने तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो हकीकत है, लेकिन क्या कहूँ, आंख से देखी हुई चीजों को अनदेखा भी कैसे करूँ। अब ये टीवी बंद क्यों हो गया? जैसे ही उन्होंने टीवी के स्विच को ऑन किया, टीवी के स्क्रीन के अंदर उन्हें उनका बेटा दिखाई दिया। मुझे बचा लीजिए पापा, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप अपने हाथों से इस टीवी के स्विच को ऑन करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अमेरिका गया है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं कोई अमेरिका नहीं गया, बल्कि इस वक्त सिंदूर के समंदर में फंसा हुआ हूँ। स्क्रीन के अंदर सिंदूर जैसे दिखने वाले लाल समंदर में जमुना प्रसाद का बेटा फंसा हुआ था। लेकिन तुम सिंदूर के समंदर में कैसे फंस गए? और ये क्या है? पापा, मैं अमेरिका जाने के लिए निकला ही था कि अचानक मेरी नजर गांव के बगल में एक बहुत ही पुराने पीपल के दरख्त के नीचे लेटे हुए साधु पर पड़ी, जिसके पास एक हीरे का कलश पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। जैसे ही मैंने उस कलश को चुराने की कोशिश की, अचानक साधु की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं सिंदूर के समंदर में फंस गया। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तू सिंदूर के समंदर में ही कैद रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा तेरी आखिरी लाई हुई वस्तु से जुड़ी रहेगी और तुझे इस सिंदूर के समर से वही आदमी बाहर निकाल सकता है जो मन का सच्चा होगा और जिसके मन में दूसरों की प्रति दया होगी। मेरी लाई हुई आखिरी वस्तु यही टीवी थी पापा। तुम मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ हरि नारायण ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि गांव में सिर्फ यही है जिसके मन में दूसरों के लिए दया है। जमुना प्रसाद के बेटे की बात सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। उन सभी के आंखों में अब हरि नारायण के लिए सम्मान था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? इस सिंदूर के समंदर को देख रहे हो ना? अपनी आंखें बंद करके इसके बारे में सोचो। तुम खुद टीवी के अंदर खींचे चले आओगे। जमुना प्रसाद के बेटे के कहने पर हरि नारायण ने ऐसा ही किया। कुछ वक्त बाद उसने जब आंखें खोली तो वो सिंदूर के समंदर में जमुना प्रसाद के बेटे के साथ खुद को मौजूद पाया। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। हरि नारायण किसी गहरे सोच में डूब गया। मैं समझ गया। उस साधु ने तुम्हें ये बताया था कि जो आदमी मन का सच्चा होगा वो अपनी आंखें बंद करके सिंदूर के समंदर के बारे में सोचेगा तो वो सिंदूर के समंदर में खुद पहुंच जाएगा। अगर वही आदमी अपनी आंखें बंद करके यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी सोचेगा तो शायद यहाँ से निकल सकता है। इतना कहकर हरि नारायण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों टीवी स्क्रीन के बाहर खड़े हुए थे। तुम वाकई में बहुत अच्छे आदमी हो हरि नारायण। कस्बे वालों की नजरों में हरि नारायण के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। जमुना प्रसाद का बेटा उस बददुआ से बच गया था। हरि नारायण खुशी खुशी अपने घर चला गया।